सोल इंटू अनराइवल टंग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 3 लेग्ड गोल्डन टोड ये जिया होंगचेन की स्पिरिट एजेंस है और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हुन दाओ शी की सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिट एजेंस है और तो और ये काफी रेयर स्पिरिट एजेंस भी है और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो गोल्ड एलिमेंट को कंट्रोल करने की है। इसलिए जिया होंगचेन के जो गोल्ड ऑर्ब्स हैं वो असल में सोल स्पिरिट कैनन बैटल फॉर्मेशन के कोर हैं जो कि 4 स्पिरिट एबिलिटीज को फॉलो करती हैं और गोल्ड को सॉलिडिफाई करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये देता है और शील्ड के अंदर फॉर्जिंग शुरू हो जाती है स्पिरिट कैनन्स की, जिसके बाद ये अपनी 2 स्पिरिट एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है जो कि गोल्ड बॉइलिंग और गोल्ड सैक्रिफाइस होती है, जिससे हवा में मौजूद जो गोल्ड एलिमेंट होता है उसे काफी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है अपने इस्तेमाल के लिए और उन गोल्ड एलिमेंट्स को बर्न करने से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोल स्पिरिट कैनन्स के लिए और इसी वजह से इसका गोल्ड के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। इसलिए इसे सन मून किंगडम के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है और तभी जिया होंगचेन अपने कैनन से अटैक कर देता है और सच में इसके ये कैनन काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और इतनी खतरनाक फायरिंग को देख के युवा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है और यहाँ तक कि मुझे अपनी स्पिरिट स्पाइक को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बस ऐसे देख के बता सकता हूँ कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस तरफ मा जुलोंग चिल्लाते हुए कहता है कि जिया होंगचेन इन सभी को तबाह कर दो और इस तरफ हम देखते हैं कि इन कैनन्स के अटैक दाई याओ हैंग की तरफ आ रहे होते हैं, जिनके लिए दाई याओ हैंग भी तैयार हो गया होता है और ये कहता है कि आ जाओ, मैं दाई याओ हैंग डर के नहीं भागूंगा और तुम बस देखना कि मैं कैसे इसे ब्लॉक करता हूँ। और इस तरफ जिया होंगचेन मन में कहता है कि ओ लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन बेटा तुम इसके लिए पछताओगे। और ये सारे अटैक्स दाई याओ हैंग की तरफ बढ़ी रहे होते हैं कि तभी जियांगनान इन सभी अटैक्स से बीच में आ जाती है और जियांगनान को इन अटैक्स के बीच में आता देख दाई याओ हैंग और जिया होंगचेन हैरान तो होते ही हैं, लेकिन जू सांसी के लिए तो सांसें थम से ही जाती हैं। और तभी हम दाई याओ हैंग के आगे नान को देखते हैं जो कि इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए आ गई थी और तभी जिया होंगचेन के कैनन्स के सारे अटैक इसके ऊपर लगने लगते हैं और यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से धमाके होने लगते हैं और इतने सारे खतरनाक धमाकों के बीच में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है और इस नजारे को देख के जू सांसी की सटक जाती है और ये आपे से बाहर होने लगता है और ये आपे से बाहर होके अपने बेजर्क मोड में आने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मा जियाओ इसके पीछे आ जाती है और इसे कनपट्टी पे धर देती है और इसे स्टेज के बाहर निकाल फेंकती है और कहती है कि पहले तुम जाके थोड़ा शांत होके आओ। और इस चीज को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसने तो अपने खुद के टीममेट को बाहर निकाल फेंका, समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे ये क्या चल रहा है। और इस तरफ टीचर वांग भी अपना दिल थाम के बैठे हुए होते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया मा जियाओ, तुमने काफी बढ़िया किया और अंत में ये एक कैप्टन के रूप में बिल्कुल सही है। और तभी हम मा जियाओ की तरफ चैन फई को आते हुए देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि खूनी मैं तुमसे लिंजी का बदला लूंगा। और चैन फई के साथ साथ इसके 2 साथियों ने भी मा जियाओ के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये कहते हैं कि इसे घेर लो, इसे किसी भी हालत में यहाँ से मत जाने देना। और हम देखते हैं कि इन तीनों ने मिलके मा जियाओ को घेर के उस अकेले के ऊपर मिलके अटैक कर दिया होता है और इस नजारे को देख के वांग डोंग और यह काफी तगड़े शॉक्ड होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो कितना बड़ा है, आखिर उनकी टीम में कोई कैसे स्पिरिट बीस्ट हो सकता है। तो वांग डोंग बताता है कि ये जाइंट एप 10,000 स्पिरिट बीस्ट है और सोचा नहीं था कि मा जुलोंग की जो स्पिरिट एजेंस है उसे इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तभी मा जुलोंग ने भी अटैक कर दिया होता है और इस नजारे को देख के यो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर केयरफुल रहना। और फिर हमें जिया होंगचेन की तरफ की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके काफी सारे कैनन्स के अटैक्स ने तबाही मचा रखी होती है और ये सभी अटैक्स एक ही जगह पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ पे काफी तगड़ा बूम बाम हो रहा होता है। और इस चीज को देख के खुद होंगचेन भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि आखिर ये कौन था और इसने तो सारे मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया है। वैसे तो ये काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन बदकिस्मती से ये उन लोगों में से एक है और मैं सच में इस जैसी सुंदरी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। सच में ये तो काफी बुरा हुआ और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक कि अगर वो लड़की मरी भी नहीं होगी लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होगा। और तभी उस बूम बाम के बीच में से नान निकल के बाहर आती है और इसे अपनी तरफ आता देख जिया होंगचेन की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो मेरे कैनन्स के अटैक्स के धमाकों को पार करके मेरी तरफ ही आई जा रही है, आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और फिर जिया होंगचेन मन में कहता है कि सिस्टर क्या तुम गॉड हो। और तभी जियांगनान अपनी किसी तरीके की एबिलिटी को यूज करती
जाती है, जिस वजह से होंगचेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और जिया होंगचेन कहता है कि ये कितना ज्यादा हैवी है, ऐसा लग रहा है कि मेरे कैनन्स का जो वजन है वो कई गुना बढ़ गया है और लगता है कि अब मैं इन्हें नहीं संभाल सकता हूँ। और तभी जिया होंगचेन के सारे कैनन्स नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब जिया होंगचेन नीचे अपने कैनन्स को देख रहा होता है तो जियांग नान इस मौके का फायदा उठा के जंप लगा के जिया होंगचेन के ऊपर आ जाती है और फिर इसकी गर्दन को अपने पैरों में फंसा लेती है। और इस वजह से जिया होंगचेन खुद भी काफी हैरान होता है और इसे जब तक कुछ समझ में आ पाता नान ने इसे उठा के फेंक दिया होता है। और जब जिया होंगचेन उड़ता हुआ जा रहा होता तब ये मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई हो। और इसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें अब पता चलता है कि जियांग नान ने अपनी एबिलिटी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल किया था जिया होंगचेन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, जिसके बाद इसने अपनी दूसरी एबिलिटी को इस्तेमाल किया जिससे कि ये वेट को कंट्रोल कर सकती है। और इसका इस्तेमाल करके इसने जिया होंगचेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला। और क्योंकि ये फोर्सफुली ज्यादा समय तक अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे इंटरनल डैमेज से सफर करना पड़ा और ये बेहोश हो गई। और फिर हम जिया होंगचेन को हवा के अंदर उड़ते हुए देखते हैं जिसे जियांग नान ने उठा के फेंक दिया था। और तभी दाई याओहेंग और बै बै इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इस तरफ दाई याओहेंग गुस्से से अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी स्वाद चखने की कि हमारी स्पिरिट एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इन दोनों को अटैक करता देख जिया होंगचेन अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि ये तो दाई याओहेंग की 10,000 स्पिरिट एबिलिटी है, मुझे इससे काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। और इस तरफ जज बैटल को नर्वसली ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि ये एक और मौत नहीं होने दे सकता था, खासकर इनमें से जब एक सन मून किंगडम का प्रोडिगी हो। और इस तरफ जिया होंगचेन इन दोनों को अटैक करता देख चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और चलो अब मैं तुम्हें अपनी 10,000 ईयर स्पिरिट एबिलिटी दिखाता हूँ। और इतना कहके जिया होंगचेन अपनी किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसकी पूरी बॉडी गोल्डन लिक्विड में बदलने लग जाती है। और इस तरफ दाई याओहेंग ने अपना पूरा जोर लगा के जिया होंगचेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसका अटैक लगने से पहले ही जिया होंगचेन पूरी तरीके से गोल्डन लिक्विड में बदल जाता है और यहाँ से बच के भागने लगता है। और इसे इस तरीके से गोल्डन लिक्विड में बदलता देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है। और जब जिया होंगचेन गोल्डन लिक्विड की फॉर्म में इनसे बच के भाग रहा होता है, लेकिन तभी बै बै यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत। इतना कह के बै बै अपने लाइटनिंग से अटैक कर देता है जिया होंगचेन के ऊपर जो कि गोल्डन लिक्विड की फॉर्म में होता है। और बै बै का ये लाइटनिंग अटैक वाकई में काफी खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के मैंग होंगचेन को भी जिया होंगचेन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। और जैसे तैसे ये गोल्डन लिक्विड इन दोनों की पकड़ के बीच से निकलता है और इनसे दूर जाके इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जिया होंगचेन अपनी ह्यूमन शेप लेने लगता है तो इसके मुंह से काफी खून निकलता है। और जब ये पूरी तरीके से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है तब जाके पता चलता है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिस वजह से इसे स्टेज के बाहर आना पड़ा। और मैंग होंगचेन जिया होंगचेन को संभालते हुए पूछती है कि ब्रदर क्या आप ठीक हैं? और जिया होंगचेन कहता है कि धत तेरे की, मुझे काफी ज्यादा हेवी डैमेज से सफर करना पड़ा और सच में शेरेक के तो ये सभी ही मॉन्स्टर्स हैं। और तभी इस भीड़ में से एक और दर्दनाक और डरावनी चीख बाहर निकल के आई और इस चीख को सुन के ये दोनों ही भाई बहन थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि ये चीख वहाँ से आई थी जहाँ पे इनके कुछ मेंबर्स ने माजियाताओ को घेर रखा था। और माजुल लोंग की आंखों में जिसकी इमेज जलती हुई दिख रही थी वो इसके फ्रेंड चैन फई की थी, जिसका शरीर पूरी तरीके से काफी बुरी तरीके से जल चुका था। और इस चीज को देख के माजुल लोंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चैन फई। और इस तरीके से सन मून किंगडम का एक और कॉम्बेटेंट मर चुका होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।